हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं वाणी एजुकेशन चैनल पर। आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं NMMS एग्जाम, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसके अंतर्गत हम अपना जो मेंटल एबिलिटी का कोर्स है उसको हम शुरू तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट क्लास हमने ले ली है, जो हमारी थी नंबर सीरीज की, और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड क्लास। तो तैयार है आप सभी अपनी तैयारी के लिए? तो पेन कॉपी लेकर बैठना ताकि आप नोट्स बना सके। तो आज हम करने वाले हैं अपने क्लास के अंदर मिसिंग नंबर। मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने किया नंबर सीरीज, और आज जो हम करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर, दोनों ही एक ही टाइप के हैं। बस मिसिंग नंबर में क्या होता है, बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं या फिर एंड में होता है मिसिंग द नंबर। और नंबर सीरीज के अंदर भी सीरीज अपने को देखनी होती है, दोनों सेम। मैं आज आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, क्या पिछले एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उसको आप कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर किस तरह से इनको करना है वो हमने सीखा था, है ना। तो सेकंड क्लास के अंदर हम इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले एग्जाम्स में पेपर आ चुके हैं क्वेश्चन, वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आप स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। 2, 5, 2 से 5 बना, 5 से 10 बना और 10 से 17 बना, 17 से 26 बना। तो आप ये सोचिए कि ये कैसे बना और अब क्या आने वाला है। ये देखो वर्ष 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे। क्या देखो 2 में 3 किया तो कितना प्लस करना पड़ा हमको, +3। फिर 5 से 10 +5, फिर 10 से 17 +7। तो आपको नहीं लगता कि 3, 5, 7 ऐसे विषम संख्या जुड़ती जा रही है। 17 में 26 जोड़े +9। अब बताइए कि अब आप क्या जोड़ेंगे, +11। क्या जोड़ेंगे, +11। तो 26 में यदि 11 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 37। कितना उत्तर आएगा, 37। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, बी ऑप्शन। इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, जोड़ का पैटर्न बन रहा है। आगे बात समझ में है ना। इसी तरह के क्वेश्चन एक बार आपको तैयारी करने की जरूरत है, बस एक बार क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिनको आप आसानी से कर लेंगे यदि आप वाणी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब बताइए 3 से 9 बन गया, 9 से 27 बन गया, 27 से 81 बन गया, कैसे बन गया, कोई पैटर्न लगेगा। 3 से 9 बन गया, जोड़ का पैटर्न लग सकता है, गुणा का लग सकता है, भाग का लग सकता है, कुछ भी है ना, सब्सट्रैक्शन या मिक्स भी लग सकता है। देखो जब 3 से 9 बना तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई 3 हुआ, और फिर मल्टीप्लाई 3 या 9 या 27, 27 या 81। तो अब आपको भी मल्टीप्लाई 3 करना चाहिए। तो 81 को अपने गुणा करेंगे 3 से तो कितना उत्तर आ जाएगा, 243। कितना आ गया, 243। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट इसका। देखिए 121, 144, 169, 196। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था ना। अगर आपको ध्यान हो तो 121, अगर आपने वर्ग याद किए हो तो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, और 144 12 का, 169 13 का वर्ग होता है। ये कॉमन संख्याएं हैं जो क्वेश्चंस में आपको दिख ही जाएंगे एग्जाम में। तो एक बार आप याद कर लीजिए कि 11 का वर्ग है, 12 का, ये 13 का, और फिर ये 14 का वर्ग है। अब आप बताओ कौन सा वर्ग आएगा, 15 का वर्ग। और 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे पास सही आ गया, ए ऑप्शन सही आ गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट, क्या आंसर आने वाला है इसमें। देखो 7 के पहाड़े में आती है, 7 दूनी 14, 2 से गुना हो गया। फिर 14 दूनी 28, 2 से गुना हो गया। 28 दूनी 56, 2 से गुना हो गया। इसका मतलब आपको भी 2 से गुना करना है। 56 को जब 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 112। यानी कौन सा ऑप्शन सही आ गया इसमें हमारे पास, सी ऑप्शन सही आ गया। कब पूछा गया ये प्रश्न, वर्ष 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप को प्राप्त करें। केंद्र सरकार स्कॉलरशिप को दे रही है, 12,000 रुपए आपको पर ईयर मिलेंगे। 9, 10, 11, 12 4 साल तक मिलने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा इससे छूटे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट। कौन सा कमेंट? जो हमेशा कहते हैं आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें जरूर बताइए। कमेंट करना मत भूलिएगा। सभी बच्चे फटाफट कमेंट कर दो और लाइक कर दो। सबसे पहले वीडियो का सबसे पहला काम, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। हाँ, तो सबसे पहले फटाफट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए फटाफट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अपने। कर दिया? चलिए आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 1 से बन रहा है 4, 4 से बन रहा है 9, तो कैसे बन रहा है? ठीक है, ओके। 9 से 16 इससे नहीं बन रहा। देखो क्या बन रहा है शायद ये क्या है? सबसे पहले 1 का वर्ग, फिर क्या है 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। ये वर्ग वाला क्वेश्चन बहुत आता है ना। 5 का वर्ग कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। अब क्या आएगा? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। वर्ष 2018 में पूछा जा चुका है ना। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन इसमें हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, 97 से बना है 89, 89 से बना है 83, 83 से बना है 70, ठीक है। तो 97 से जब 89 मतलब कम हुआ, कितना कम हो गया? माइनस का 8। फिर 89 से 83 बना, माइनस का 6। फिर 83 से 7 माइनस का 4। अब क्या होना चाहिए? माइनस का 2। क्या होना चाहिए? माइनस का 2 होना चाहिए। यानी कि कितना आएगा? 79 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 77। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, तो ऑप्शन ये कर लो है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें 77। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 77। ये पैटर्न आता है, घटती जा रही है संख्या, है ना। 2020 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए, 2, 6, 12, 20, 30। 2 से 6 कैसे बना? 2 से 6 कैसे बना? क्या जोड़ दिया इसमें? प्लस का 4। 6 से 12 प्लस का 6, 12 से 20 प्लस का 8, प्लस का 10। अब आपको क्या जोड़ना चाहिए? प्लस 12। क्या जोड़ना चाहिए? प्लस 12। 30 में 12 जोड़े तो कितना आ गया हमारे पास? 42। कितना आ गया? 42। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका हमारा सही। आगे देखिए, अगर आपको वर्ग याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो सकता है वर्ग वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि काफी फेमस क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको वर्ग नजर आएगा। 9 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36। अब क्या आना चाहिए? 5 का वर्ग। क्या आना चाहिए? 5 का वर्ग। कितना होता है? 25। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन इसमें हमें दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 से 10 गुना 2, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो आपको भी 2 का गुना करना चाहिए। देखो सभी संख्याओं में गुणा हो रहा है, 2 का है ना, हो रहा है ना। तो कितना आ जाएगा? 80। 2017 में पूछा गया प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ऑप्शन इसमें सही, ठीक है। 10वां प्रश्न फटाफट देख के बताओ भी 10वां प्रश्न कैसे होगा। जल्दी से कमेंट कर दो 10वां प्रश्न में कौन सा पैटर्न लग रहा है। जल्दी, ऐसे पहले कमेंट कर दो। कर दिया कमेंट सबने? चलो देखिए, ये है 1 की घात 3, मतलब 1 को 3 बार गुना करना है। फिर 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना करना है। फिर है ये 3 की घात 3, फिर है 4 की घात 3, अब होना चाहिए 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब है 5 को 3 बार गुना करो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। दिखाई दे रहा है क्या उत्तर? उत्तर में ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ, ये रहा ऑप्शन 125। वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 से 6 कैसे बना? शायद 3 जोड़ा होगा। 6 से 11 कैसे बना? 5 जोड़ा होगा। 11 से 18 कैसे बना? 7 जोड़ा होगा।
18 से 27 कैसे बना, 9 जोड़ा होगा। अब आपको क्या जोड़ना है, 11। क्या जोड़ना है, 11। 27 में 11 जोड़े 38, 27 में 11 जोड़े 38। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन इसमें हमें दिखाई दे रहा है। वर्ष 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो देख लीजिए, आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपने एक बार माइंड में दे दिया कि यहाँ पे वर्ग बनता है, घन बनता है, घन यानी 3 घात 3 भी हो सकती है, कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, कुछ भाग किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपको 2-4 बातें याद रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट। देखिए 512, 256, 128, 64। मुझे ऐसा क्यों लगता है ये कम हो रहा है, भाग है 2 का। क्या है, 2 का भाग। 256 में भी 2 का भाग देंगे 128 आएगा, 128 में 2 का भाग देंगे 64 आएगा, 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही आ रहा है, ए ऑप्शन सही आ रहा है, वर्ष 2018। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, 100, 121, 144, 159, 169। अब तो वर्ग देखने की आदत डाल लो, याद कर लो। 10 का वर्ग 121, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग का मतलब 11 गुना 11 है ना, बात समझ रहे हो ना। वर्ग 12 का वर्ग का मतलब 12 गुना 12, और 169 का वर्ग का मतलब 13 गुना 13। अब क्या आना चाहिए आप बताओ फटाफट। 14 गुना 14, और हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था 14 गुना 14 होता है 196। वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है 196। थोड़ी सी बड़ी संख्या होती है आप थोड़ा सा घबराने लगेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ अभी मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाई है, ऐसे और क्वेश्चन लेके आऊंगी जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 0 से 7 बना, फिर 7 से 26, 26 से 63, 63 से 24। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले कमेंट बॉक्स में इसका पैटर्न लिख दो। चलो होशियार बच्चे हो गए ना, इसका पैटर्न आप लिख दो कमेंट बॉक्स में, लिख दो। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करवाने वाली हूँ, लास्ट में नहीं, बीच में, वीडियो के बीच में सॉल्व करवाने वाली हूँ। इसका पैटर्न आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं ये करवा के जाऊंगी, लेकिन कभी भी करवा सकती है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका पैटर्न आपके लिए 15वां देखिए। क्वेश्चन क्या है, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 24, 24 से 100। देखो इसके अंदर ना तो वर्ग बन रहा है, ना खंड बन रहा है, ना एक सीक्वेंस में वो जुड़ रहे हैं। इसके अंदर देखो, पिछली क्लास में हमने एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन किया था। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 6 का फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1। 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 5 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये फैक्टोरियल वाली संख्याएं बन रही है। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ये 4 का फैक्टोरियल है 3, 4 के 12, 12 दूनी 24, और ये 5 का फैक्टोरियल 5 चौके 20, 30 के 60, 7 दूनी 120 है ना। अब आपको कौन सा फैक्टोरियल आना चाहिए, फैक्टोरियल 6, 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये 5 के एरर। तो देखो 5 4 3 2 तो 120 होता है, हमने पहले उससे पहले वाली संख्या में देखा था। 120 को 6 से गुना करो, 12 छिके 72, 72 को 0 से गुना करके 100, 720। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारे पास, 720 ऑप्शन सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसमें हमारा सही है। इस क्वेश्चन को भी अलग से है, उसे याद रख लीजिएगा आप ना। 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। कौन सी संख्या है ये, जरा ध्यान से देखिए कौन सी संख्या है ये। मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है 13, 17, 19 सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं, और एक क्रम में चल रही है ये अभाज्य संख्याएं। अब आप बताओ कि इसके आगे की अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ये तो सबसे पहले तो उनको चाहते हो जो यहाँ पे अभाज्य नहीं है, 33, 35। अब बताओ 31 आएगा कि 37 आएगा, 31 कौन सा आएगा,
31। अभाज्य संख्या दिख रही है ना, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या ही उत्तर आएगा। आगे बात समझ में चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0 फिर 1, 0 और 1 को जोड़ा तो क्या बन गया 1, 1 और 1 को जोड़ा तो क्या बन गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 मतलब अपने संख्याएं जोड़ के आगे लिखनी है। 8 और 5 कितना हो गया 13। वर्ष 2017 में पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर हमारा बिल्कुल सही आ रही है ना, मसला जोड़ते जा रहे हैं संख्याओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा हाँ, आपको 14 क्वेश्चन भी लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है भाई इसमें क्या उत्तर आया, फटाफट लिख दीजिए। देखिए मैं वीडियो के बीच में कभी भी उसका उत्तर कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कमेंट में लिख दीजिए। ये बन रहा है देखो 2 का वर्ग, ये बन रहा है 3 का वर्ग, ये बन रहा है 4 का वर्ग, ये बन रहा है 5 का वर्ग, फिर बन रहा है 6 का वर्ग, तो अब क्या आएगा 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है 49। कितना होता है 49। वर्ष 2018 में पूछा गया प्रश्न है वर्ग वाला। देख लो आपको बहुत मिलेगा, एक साल के बाद एक साल पूछा ही जा रहा है वर्ग वाला प्रश्न। 19वां क्वेश्चन देखिए सभी। 343, 216, 125, 64। छोटी संख्या होती है ना, वहां से पकड़ना शुरू किया करो। 64 है ना, 64 4 की घात 3 है। क्या है 4 की घात 3 है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 14। ऐसे ही 125 है ना, वो 5 की घात 3 है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ये 6 की घात 3 है और ये 7 की घात 3 है। अब आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा। 4 से पहले क्या था 3, 3 की घात 3 कितना होगा 27। कितना होगा 27। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, सी ऑप्शन इसके अंदर हमारा बिल्कुल सही है। 27 आंसर आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट 5 से 11 बना, 11 से 17, 17 से 23, 23 से 5 से 11 कैसे बना। 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया। अरे इसमें तो 6 जुड़ रहा है, तो आप भी जोड़ दो, देर क्यों करनी है। 29 में 6 जोड़े कितना आ गया 35। कितना आ गया आंसर हमारे पास 35 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अरे हाँ, 14वें क्वेश्चन का आंसर लिख दिया क्या आपने। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा था उसमें पैटर्न क्या लग रहा है। ये थोड़ा नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने सोचा भाई आपके साथ देख लिया जाए आप कितना दिमाग लगाते हैं। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n की घात 3 माइनस 1। मतलब देखो यहाँ पे n को लेना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर मैं 1 लूंगी, 1 की घात 3 1 ही होगा, 1 में से 1 कितना जाएगा 0। फिर 2 की घात 3 करो, माइनस का 1 करो, 8। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 में से 1 गया 7। ऐसे घटाना है। फिर n की जगह रखो 3, 3 3 9 9 27। 27 में से 3 की घात 3 कितना होता है 27, 27 में से 1 गया तो कितना आ गया 26। समझ रहे हो। फिर 4 रखा, 4 की घात 3 64 होता है, 64 में से 1 गया तो कितना आ गया 63। फिर 5 की घात 3 कितना होता है 125, 125 में से 1 गया तो कितना आ गया 124। अब बताओ किसकी घात 3 आएगा। 6 की घात 3 कितना आएगा 6 की घात 3। छह की घात 3 माइनस में 1। 6 की घात 3 कितना होता है 216। 216 में से 1 गया तो उत्तर कितना आ गया 215। देखो 216 मत लगाना, ऑप्शन में 216 भी है, कितना आएगा 215। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे लिए सही है, क्वेश्चन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जो थोड़े अलग होते हैं उनको माइंड में रखो। स्क्वायर और जोड़ना घटाना ये तो समझ के, एक फैक्टोरियल को ध्यान में रखो, एक भाग का ध्यान रखो, एक क्यूब का ध्यान जरूर रखना। क्यूब मतलब 3 बार गुणा करने का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, तो ये हमारे कोई 20 क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने ये देखा कि पिछले एग्जाम से किस तरह से क्वेश्चन आए हुए। तो इसके अंतर्गत आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। पहला टॉपिक फर्स्ट क्लास के अंदर था नंबर सीरीज, दूसरे के अंदर हम मिसिंग नंबर। तो ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्फाबेट सीरीज के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा अल्फाबेट सीरीज। तो उसके लिए तैयार रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, जो मैंने कहा है ना उसे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।